आज हम करेंगे डायपोल मोमेंट और हमारा जो पेज नंबर है वो है 96। हम देखते हैं कि डायपोल मोमेंट किसे कहते हैं। अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड इज इट्स डायपोल मोमेंट। यानी पोलैरिटी आया जो मालिक्यूल है वो पोलर है, यानी पोलर मालिक्यूल कौन सा होता है। नीचे ये आप HCl को देखें, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देने की जिसके अंदर सलाहियत होती है ज़्यादा वो पार्शली पॉजिटिव हो जाता है, और जो जिसके अंदर लेने की होती है वो पार्शियल नेगेटिव पोल बन जाता है। अब जैसे हाइड्रोजन दे रहा है क्लोरीन को, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसका पॉजिटिव पोल बन रहा है, क्लोरीन का नेगेटिव पोल बन रहा है। तो ये जो चीज़ है इसको क्या कहते हैं, पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड। यानी HCl का मालिक्यूल जो है वो पोलर है। और फिर जो बॉन्ड की पोलैरिटी हम देखते हैं तो किसके ज़रिए देखते हैं, उसके डायपोल मोमेंट से। अब डायपोल मोमेंट क्या, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q एंड डिस्टेंस R बिटवीन दी सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ठीक है। अब क्या कहता है कि जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं डायपोल मोमेंट को, ये प्रोडक्ट होता है चार्ज Q इनटू डिस्टेंस होता है जो हमारे पास दो चार्ज, यानी पार्शियल पॉजिटिव हो गया जैसे ये और ये पार्शियल नेगेटिव, तो इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है इनका ये प्रोडक्ट जो है वो क्या कहलाता है हमारे पास डायपोल मोमेंट। और मैथमेटिकली डायपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, और ये प्रोडक्ट आ गया चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, Q इनटू R, वेयर Q इज चार्ज एंड R इज इट्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ चार्जेस। जो Q है चार्ज आ गया और जो R है वो इन चार्जेस के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस आ गई। द डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज शोन बाय साइन, यानी यूँ करते हैं ये जो, यानी ये एरो लगा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ ये टेल पीछे बनी हुई है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज शोन बाय साइन दिस एरो विद अ टेल। ये इसके ऊपर ये पॉइंट एक प्लस की तरह ये साइन बना होता है, एरो विद अ टेल इसे कहते हैं। द एरो पॉइंट्स टू दी पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एंड ऑफ डायपोल, और ये एरो का जो सर जाता है वो उस एटम की तरफ जाता है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये HCl का पूरा मालिक्यूल जो इसकी पोलैरिटी को बता रहा है, एक तरफ इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इस तरह के पूरे मालिक्यूल को क्या नाम देते हैं, डायपोल कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, फॉर कॉम्प्लिकेटेड मालिक्यूल्स द नेट डायपोल मोमेंट इज़ द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स। अब क्या कहता है, ये तो हमारे पास सिंपल मालिक्यूल है, अगर कॉम्प्लिकेटेड मालिक्यूल्स आ जाएं तो फिर उसमें उसके जो बॉन्ड मोमेंट्स अलग-अलग होते हैं वो उसका वेक्टर सम आ जाता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले लें कार्बन डाइऑक्साइड की है, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो, ये स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसका डायपोल मोमेंट हमने निकालना है, तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे कट लगा होता है, यहाँ पे भी इसकी इस तरफ डायरेक्शन आ जाएगी। अब इसका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, ये अब जैसे ये एक बॉन्ड मोमेंट आ गया और ये वाला दूसरा बॉन्ड मोमेंट आ गया, इन दो का जो सम होगा वो इस कार्बन डाइऑक्साइड का नेट डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो उसको सम करेंगे तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट देगा। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल लीनियर मालिक्यूल है तो इसका डायपोल मोमेंट हमारे पास होगा 0। ये चीज़ आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टू कीप द मालिक्यूल इलेक्ट्रिकली neutral, charges on both ends of diatomic molecules must be equal in magnitude but opposite in sign। क्या कहता है कि मालिक्यूल को जो हमने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, HCl का मालिक्यूल जो है ओवरऑल उसके ऊपर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए, यानी इसका +1 चार्ज, ये -1 कैंसिल हो गया। अब इसको ले, इसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर -2 होता है, तो ये वाला इसका भी नेट जो है वो 0 कैसे होगा, दोनों जो ओवरऑल है इस कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल के ऊपर 0 चार्ज हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो चार्ज सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट। ठीक है, क्या कहता है इक्वेशन 3.1, यानी Q इंटू R में Q जो है ये रेफ़र करता है टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और उसके साइन को रेफ़र नहीं करता, तो म्यू इस 3.1 इक्वेशन के लिहाज से हमेशा क्या कहता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है,
डायपोल मोमेंट्स आर यूजली एक्सप्रेस्ड इन डीबाई यूनिट्स। डायपोल मोमेंट की यूनिट डीबाई है, जिसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन एसआई सिस्टम चार्जेस आर एक्सप्रेस्ड इन कूलम्स और डिस्टेंस जो है वो मीटर में। ऐसा ही यूनिट लें इसकी तो चार्ज की यूनिट कूलम है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस के मीटर्स हैं। दस डायपोल मोमेंट जो उसकी यूनिट्स कूलम मीटर आ गए ऐसा ही सिस्टम में, ठीक है। और जो कन्वर्जन फैक्टर है 1 बाई कितने कूलम मीटर के इक्वल है 3.336 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू चार्जेस। और हम पढ़ते हैं कि पोलर और नॉन पोलर मालिक्यूल होते हैं, तो या मालिक्यूल के अंदर पोलर नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं, तो वो चीज़ मैयर होती है किसके ज़रिए, वो उसकी पोलैरिटी डायपोल मोमेंट के ज़रिए, ठीक है। सिंपल मालिक्यूल में जब आपके पास पोल्स बनते हैं, डायपोल मालिक्यूल कहलाता है, तो उसके एक एंड पे पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे एंड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अगर कॉम्प्लिकेटेड मालिक्यूल हो तो उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा बॉन्ड मोमेंट्स होते हैं और उनको सम अप करके बताते हैं मालिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट है वो क्या है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर मेजरमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट, इसको मैयर कैसे करते हैं। द डायपोल मोमेंट ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडेंसर, कंडेंसर की मदद से। व्हेन कंडेंसर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग बैटरी, इसको बैटरी के साथ जोड़ा जाता है कंडेंसर को, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप विद फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है कैसे बनती है, फील्ड स्ट्रेंथ यानी उसकी जो फोर्स होती है जो वो कैसे लेते हैं, जो हम उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं बाय और डिवाइड करते हैं बाय डिस्टेंस। अब जैसे ये ए और बी, ठीक है, ये हमारे पास जो है ए वाली जो है इसमें रैंडमली मालिक्यूल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है, ठीक है। और बी में क्या, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो पोलर मालिक्यूल जैसे HF हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो ये इस तरह अलाइन करेंगे कि पॉजिटिव जो है चार्ज वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा। यूँ जिस तरह हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में कि इलेक्ट्रोलिसिस जब हो रहा होता है उसमें आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है। तो जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज है उसकी तरफ पॉजिटिव आइंस आएंगे, और जो एनोड है वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है उसकी तरफ नेगेटिव आइंस आएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये ऐसे ही है कि जब चार्ज प्लेट्स रखते हैं तो जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ नेगेटिव आइन आता है, जो नेगेटिव प्लेट है उसकी तरफ ये पॉजिटिव आइन आता है, ठीक है। तो पोलर मालिक्यूल्स को भी जब रखा जाता है बिटवीन चार्ज प्लेट्स, दीज मालिक्यूल्स अलाइन देमसेल्व्स विद नेगेटिव एंड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट एंड पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। यानी बी में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहा है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और ए वाली जो फिगर है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की। एज अ रिजल्ट डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑब्जर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसमें डिक्रीज आता है। फ्रॉम दिस डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये जो स्ट्रेंथ उसकी कम हो रही है, इससे डायपोल मोमेंट मेजर किया जाता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक कंडेंसर का ये प्रोसीजर है कि उस कंडेंसर को, उसके अंदर दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, उसको बैटरी के साथ जोड़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें सेट होती है, ठीक है। वो कैसे सेट होती है, जो उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अब इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर उसे डिवाइड करते हैं। जब पोलर मालिक्यूल इन दो प्लेट्स की तरफ रखा जाता है तो पॉजिटिव जो चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता है। इसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ होती है, जो वो स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होती है तो फिर उससे डायपोल मोमेंट निकाला जाता है, ठीक है।